होटल अशोका रेसिडेंसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफी शानदार तरीके से कार्यक्रम अभी तुरंत संपन्न हुआ है। सबसे पहले सर इस सिवान अमेरिका मैत्री के विषय में थोड़ा सा विस्तार से आप परिचय दे दें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, तो सिवान अमेरिका मैत्री ये एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है कि दोनों देशों को सिवान और अमेरिका को कनेक्ट करेंगे। पहले आप समझें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं सिवान की हेल्प करेगा, सिवान भी हेल्प करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, छठ के बारे में जानते हैं बट उतनी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसा आदान प्रदान हो जो बिहारी एनआरआई जो विदेशों में बस गए हैं, सेकेंड जनरेशन हैं, तो ये दोनों देश करीब आए। यस, अमेरिका के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिवान और बिहार के भी माध्यम से कल्चरली वहाँ एक लोगों का हेल्प हो। तो इस सिलसिले में हमने सिवान अमेरिका मैत्री फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से सिवान के विभिन्न शहरों में, विभिन्न कस्बों में हमने सामाजिक कार्यक्रम किया है। और इसीलिए पहले मेरा बैनर था, नहीं बैनर था, सारे एनजीओ के साथ मिलकर मैंने काम किया और हम लोगों ने एक बैनर तैयार किया और इसी बैनर के अधीन, और सिर्फ बैनर ही नहीं, अन्य एनजीओ, अन्य लोगों के साथ मिलकर मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसकी स्थापना की है। सर, आप अमेरिका में वहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद भी ये जो आपका जन्मभूमि है उससे आपका जो मोहब्बत है, उससे जो एक लगाव है, ये बहुत मैंने बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे लोग जो मुझे जानते हैं वो 2 चीज मेरे बारे में बहुत जानते हैं, अवश्य जानते हैं कि मुझे अपने वतन से, अपने जगह से बहुत लगाव है। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, इसी शहर और इसी मिट्टी का काम है। गांव की मिट्टी आपको मिटने नहीं देगी। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कितने हित मित्र थे जो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी पे फक्र रखते हैं तो आपको कोई नहीं हराएगा। ये मेरा अपना कन्विक्शन है और ये मैं जानता हूँ। तो जब भी मौका मिला मैंने सिवान का सेवा किया। सेवा नहीं किया, मेरा ये फर्ज है। मैं यहाँ से आगे गया हूँ तो सेवा किया। ये मेरा घर है, ये मेरा वतन है, तो मैंने जब भी मौका मिला मैंने जरूरतमंदों की सेवा की और इसीलिए मैं सिवान से जुड़ा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका सेटल हो गए हैं, उनको कोई मकसद नहीं है, ये होता है। कुछ लोग गुजरात के, उनको घर बसा लिए नहीं है, लेकिन मेरे जेहन में, दिल और दिमाग में बिहार है और रहेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब उनको पता नहीं है बिकॉज दे वर बोर्न इन अमेरिका, तो उनको मेरी कोशिश रहती है कि जितनी चीजें हैं मैं बताऊं और चीजों को समझे। और इसीलिए तो ये दोनों देशों के बीच में संवाद करने के लिए मैंने सिवान अमेरिका मैत्री की एस्टैब्लिशमेंट की है। जी सर, ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 का जो कहर रहा, उसमें देखा गया कि जो भी मतलब यहाँ से दूसरे देशों में जो लोग गए हैं उनका उस तरह का कोई रोल बहुत मतलब कम रहा, लेकिन आपके विषय में यह जानकारी मिली कि आप जो है कोविड-19 काल में काफी मुस्तैदी से काम किए। देखिए, अगर आदमी क्या जब परिस्थिति हो तब न काम करे। सब लोग डरते हैं, एवरीवन लव्स देयर लाइफ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, आग लगती है तो बुझाना ही होगा, झगड़ा होगा तो आपको बचाना ही होगा। तो जब ये कोरोना फेज 1 तो चलिए, थैंकफुली इट वाज नॉट दैट बैड, बट सेकेंड फेज वाज रियली बैड। लोग मर रहे थे, आपने देखा कि गंगा जी में लाशें तैर रही थी, बड़ा एक डर का माहौल था। फिर भी मैंने अमेरिका से फोन किया कि यही एक मौका है कि ह्यूमैनिटी को बताना है कि डरना नहीं है। हमारे जो भी सहयोगी थे गाउन पहनकर पूरा, मैंने, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि अगर उनको भी कुछ हो जाता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, वो हालात ही ऐसा था सेकंड फेज। तो फिर भी गाउन पहन के डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग मेडिसिन उनके घर पे पहुंचाते। हम लोग बोलते कि हमारे पास मत आओ क्योंकि यहाँ भीड़ तक जाएगी। और सिवान प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है, तो हमने काम किया और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू दैट यू आर लिविंग एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका, और अमेरिका इज वेरी डेवलप्ड कंट्री फॉर इंडिया। व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्लान फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? देखिए, मैं छोटा काम करके बड़ा बनाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि हम टीबी हॉस्पिटल बनाए तभी बहुत बड़ा काम होगा, वो भी मेरे दिमाग में है। क्योंकि सिवान जो है, बिहार में सबसे ज्यादा कोई ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर का पेशेंट है वो सिवान में है। मेरा दिली इच्छा है कि एक स्क्रीन, बड़ा तो हॉस्पिटल अभी हम बनाने के पक्ष में नहीं है और इट टेक्स रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन कम से कम एक स्क्रीनिंग फैसिलिटी तो हो, तो पता चले कि कैंसर है या नहीं है। जब लोगों को पता चल रहा है तब तो पता चल रहा है कि फेज 2 चल रहा है उनका या फेज 4 चल रहा है लास्ट स्टेज में। तो इस हिसाब से जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस तरह की सुविधाएं हो और अमेरिका से भी हेल्प हो। अमेरिका से भी मैं लोगों को लाऊंगा जो चीजें, वजह से आज के जनरेशन से उनको लगता है कि मैं बर्थडे में केक नहीं काटूंगा, तो मैं जो है कि मॉडर्न नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि उनके दिमाग में है वैलेंटाइन डे नहीं मनाऊंगा इसका मतलब कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। आपको बताऊं कि अमेरिका में मैकडॉनल्ड और पिज्जा वही लोग खाते हैं। मैं बताऊं कि जो मतलब इट्स नॉट हेल्थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो गरीब है अमीर है, आप ये समझे कि वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि दिस फूड्स आर नॉट हेल्थी, तो लोग अवॉइड करते हैं। और अपने यहाँ ये लगता है कि अगर आप पिज्जा खाते हैं इट मीन्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर मोर मॉडर्न। आप समझ, तो ये भी चीजें हमारे यूथ को बताने की जरूरत है। मैंने अकॉर्डिंग टू यू सर, यू आर टेलिंग दैट दिस इज द मैटर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस दैट पिज्जा बर्गर फास्ट फूड इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। इट्स डेंजरस, यू कैन ईट इन अ लिमिट, बट आप ये खाते, ये आप कह रहे हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट है, हम मोर मॉडर्न है, ये यहाँ पर हमारी जो है कि ये भूल है। और ये चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ईस्ट को भी देखा है और वेस्ट को देखा है। मैं पिछले 17 साल से अमेरिका में हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अमेरिका में भी इसी तरह से हूँ। आपके सर बहुत सारे मित्र साथी हैं, सहयोगी हैं। बगल में जो है यहाँ पर इंजीनियर रमेश यादव जी हैं जो आपके ठीक बगल में मौजूद हैं। हमारे न्यूज चैनल के स्क्रीन पर इंजीनियर रमेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनके विषय में क्या कुछ करेंगे और साथियों के विषय में क्या करेंगे जो लोग सहयोग कर रहे हैं? हमारे मित्र हैं और बड़े ही सुलझे हुए हैं। इनके और बीच में कोई कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है। भाई और दोनों भाइयों के बीच वाली बात है। इज अ वेरी गुड पर्सन और जब भी मुझे कॉज हुआ है आई हैव हेल्प हिम और वी आर टुगेदर। नेता बनना नहीं बनना वो तो पॉलिटिक्स आती है जाती है, हमें आपको समाज में रहना है। वो तो बांटना न बांटना उनका काम है और संभलना और साथ में रहना हमारा काम है। मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ हूँ।